हुकूमत भी आलमी मंडी में इस वक्त जो तेल की बढ़ती कीमतें हैं उससे बहुत ज़्यादा परेशान है और इस उतार चढ़ाव से एक मुसलसल इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है पाकिस्तान में भी। अब मशरक़ वस्ती की बनती बिगड़ती सूरत हाल में तेल की कीमतों में फ्रीक्वेंट रद्दोबदल मुल्क में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस रेगुलेट करने में बड़ी रुकावट बने हुए हैं। हुकूमत आलमी कीमतों के लिहाज से आवाम को रिलीफ तो ज़ाहिर पहुँचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कभी वो पहुँचता है कभी नहीं पहुँचता तो तनकीद का निशाना ज़ाहिर हुकूमत को बनाया जाता है। और साथ ही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ भी हुकूमत की बार बार तब्दील होती हुई पॉलिसीज से खुश नज़र नहीं आती हैं। वैसे में हुकूमत ने पेट्रोलियम सेक्टर में एक बड़ी रिफॉर्म्स का इशारा दिया है और मनसूबा यह है कि आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत की जानिब से मुकर्रर की जाने वाली पेट्रोल और डीजल की कीमतों का निज़ाम ख़त्म किया जाए और कीमतों का तयन ज़्यादातर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के सपोर्ट कर दिया जाए। लेकिन ऐसे में अब हुकूमत का किरदार मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होगा, बल्कि वो निगरानी के साथ क्वालिटी चेक और सप्लाई को बेहतर बनाने पर तवज्जो देगी। वज़ीर पेट्रोलियम ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी को बताया है कि हुकूमत पूरे पेट्रोलियम सप्लाई चेन को डिजिटल बनाने जा रही है ताकि इम्पोर्ट से लेकर पंप तक हर मरहले की निगरानी मुमकिन हो सके। और इसके साथ साथ रोज़ाना आलमी बेंचमार्क कीमतें भी आवाम के लिए ज़ाहिर करने पर गौर किया जा रहा है ताकि कंज्यूमर्स जान सकें कि आलमी मंडी में तेल किस कीमत पर किस वक्त फ़रोख्त हो रहा है और मकामी कीमतें क्यों तब्दील होती हैं। अब ये तब्दीली इसलिए भी अहम है क्योंकि पाकिस्तान अपनी तकरीबन 70% पेट्रोल और 33% डीजल की ज़रूरत इंपोर्ट करता है। अब इसी वजह से आलमी खाम तेल के साथ शिपिंग और साथ ही साथ इंश्योरेंस के अलावा डॉलर की कदर में तब्दीली बराह रास्त यहाँ की मकामी कीमतों पर असर डालती है। अगर नया निज़ाम नाफिज हो जाता है तो मुख्तलिफ कंपनीज़ और मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल की कीमतें एक जैसी नहीं रहेंगी। जहाँ कॉम्पिटिशन ज़्यादा होगा वहाँ कीमत निस्बतन कम हो सकती है, जबकि दूर दराज इलाकों में नकलो हमल के अखराजात की वजह से आधी जो कीमत है वो ज़्यादा भी हो सकती है। अब इसका मतलब ये भी है कि कीमतें महीने में 2 बार के बजाय ज़्यादा तेज़ी से आलमी मार्केट के मुताबिक ऊपर नीचे जा सकती हैं और अभी तो महीने में 4 बार हफ्तावार बुनियाद पर यह तब्दीली होती है। तो हुकूमत के लिए एक और बड़ा मसला पेट्रोलियम लेवी भी है, जो अब तकरीबन 80 रुपये फ़ी लीटर के आसपास अभी भी मौजूद है और ये टैक्स हुकूमती इनकम का बहुत ही अहम ज़रिया है और IMF प्रोग्राम के टारगेट से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए कीमतें कंपनीज तय करेंगी, लेकिन टैक्स और लेवी की वजह से हुकूमत का असर भी अपनी जगह बरकरार रहेगा। इस नए निज़ाम में ओगरा का किरदार भी मज़ीद अहम हो जाएगा। ओगरा को ये देखना होगा कि कंपनीज मिली भगत करके गैर ज़रूरी मुनाफा तो नहीं कमा रही, आर्टिफिशियल किल्लत तो पैदा नहीं की जा रही और आवाम से नाजायज़ कीमत तो वसूल नहीं हो रही है। अगर डिजिटल निगरानी के साथ शफाफियत और सख्त रेगुलेशन कामयाब रही तो मार्केट ज़्यादा मौसर बन सकती है, लेकिन अगर यही निगरानी कमज़ोर हुई तो फिर आवाम को मुख्तलिफ इलाकों में कीमतों के बड़े फ़र्क और अचानक इजाफे का सामना भी सकता है। अब देखना यह कि कितना लंबा प्रोसेस होता है, कब तक इस पर अमल दरामद होता है और फिर रिलीफ आवाम को कब मिल पाता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।